बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होगी। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल नंबर 7 एंड 8 किया था और आज हम न्यूमेरिकल नंबर 9 एंड 10 करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 9 की स्टेटमेंट है, हाउ मेनी मोलिक्यूल्स ऑफ HCl विल बी रिक्वायर्ड टू हैव 10 ग्राम्स ऑफ इट। कि हमारे पास नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ HCl कितने होने चाहिए जो कि रिक्वायर्ड होंगे 10 ग्राम्स ऑफ इट। 10 ग्राम अगर इसका मास हो तो इसके लिए नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने होंगे वो हमने फाइंड करने हैं। तो बच्चों, जब भी आप न्यूमेरिकल करो तो या न्यूमेरिकल की आप प्रैक्टिस करते हो तो आपने स्टेटमेंट अच्छे से पढ़नी है और उसको समझना भी है स्टेटमेंट को, देन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। सो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स फाइंड करनी है और HCl की, और HCl का मास गिवन मास है 10 ग्राम। डाटा इसमें गिवन मास है HCl का 10 ग्राम और नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हमने फाइंड करनी है HCl के लिए। इसके लिए भी मास और मॉलिक्यूल्स का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है हमारे पास, तो 2 स्टेप में हम फार्मूला यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे। फर्स्ट हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे एंड देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हमारे पास दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, हमें एक नंबर ऑफ मोल्स चाहिए और दूसरा एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू तो फिक्स है, वो हमें पता है। नंबर ऑफ मोल्स हमें चाहिए, तो उसके लिए हम पहले मोलर मास कैलकुलेट करेंगे HCl का। HCl में एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन एटम होता है। H का मास 1 होता है और क्लोरीन का मास है 35.5, दोनों को ऐड करेंगे 36.5 ग्राम मोलर मास आता है। नेक्स्ट स्टेप में नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। गिवन मास, क्वेश्चन में जो मास गिवन है 10 ग्राम, इसको मोलर मास से डिवाइड करेंगे। ये जो मोलर मास आया दोनों को डिवाइड किया तो 0.27 मोल वैल्यू आ गई। अब नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू है इसको एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 0.27 को 6.02 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आती है 10⁻23 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गए नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ HCl। अब यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स फाइंड करने तो यहाँ तक छोड़ दिया। नंबर ऑफ आइंस या नंबर ऑफ एटम्स होते तो एक स्टेप एक्स्ट्रा करना होता है उसके लिए। तो ये आपके पास फाइनल आंसर है न्यूमेरिकल नंबर 9 का। न्यूमेरिकल नंबर 10 की स्टेटमेंट है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ Mg विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 6 ग्राम्स ऑफ कार्बन। कि कितने ग्राम ऑफ Mg अगर हो हमारे पास तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स उतने ही होते हैं जितने के कार्बन में होंगे। 6 ग्राम कार्बन जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उतनी ही नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास अगर मैग्नीशियम में हो तो मैग्नीशियम का मास क्या होना चाहिए इसके लिए, मीन्स के हमें मैग्नीशियम का मास फाइंड आउट करना है यहाँ पे। अब गिवन मास डाटा हमारे पास जो है उसमें क्वेश्चन में जस्ट मास गिवन है कार्बन का। गिवन मास कार्बन का होता है 6 ग्राम और कार्बन एक एटम है तो इसका एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 12। सॉरी, यहाँ पे ग्राम में हम एटॉमिक मास जो होता है वो ग्राम में नहीं लेते, वो AMU के लिए यूनिट यूज़ करते हैं। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 AMU है और मैग्नीशियम भी है यहाँ पे एटम है तो इसका एटॉमिक मास भी हम लिखेंगे इसका 24 होता है और एटॉमिक मास है इसलिए AMU लिखा है। मोलर मास जो होता है वो हम ग्राम्स में लिखते हैं। फाइंड हमने करना है मास ऑफ मैग्नीशियम। अब मास ऑफ मैग्नीशियम के लिए मास का जो फॉर्मूला है वो है मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। मोलर मास हो या एटॉमिक मास हो, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का हमें एटॉमिक मास चाहिएगा, वो है हमारे पास। हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए मैग्नीशियम के, तो फर्स्ट हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे मैग्नीशियम के एंड देन इसका मास फाइंड करेंगे। मोल्स फाइंड करने के लिए हमें पहले कार्बन की मोल्स फाइंड आउट करनी है क्योंकि कार्बन का मास भी गिवन है और एटॉमिक मास भी गिवन है। तो मोल्स ऑफ कार्बन होंगे गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। गिवन मास 6 है और इसका एटॉमिक मास होता है 12, डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 मोल्स आते हैं। तो जो क्योंकि क्वेश्चन में क्या गया है कि अगर नंबर ऑफ एटम्स मैग्नीशियम और कार्बन के सेम होंगे तो अगर इफ़ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन एंड मैग्नीशियम आर सेम देन नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होने चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ एटम्स अगर सेम होंगे तो मोल्स भी सेम होने चाहिए। इट मीन्स कि 0.5 मोल जो कार्बन का आया ये मैग्नीशियम के भी मोल होंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम जो होगा वो 0.5 मोल हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास मोल्स भी आ गए मैग्नीशियम के और मैग्नीशियम का एटॉमिक मास भी हमें पता है, तो यहाँ से अब हम मास फाइंड करेंगे। मास फाइंड करने के लिए आप डायरेक्ट भी मास का फॉर्मूला लगा सकते हैं, मोल्स मल्टीप्लाई एटॉमिक मास। अदरवाइज आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं जो कि हम सब न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते आए हैं। मोल्स ऑफ मैग्नीशियम इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है, लेकिन यहाँ पे एटम है इसलिए इसको हम एटॉमिक मास लिख देंगे। एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम गिवन मास ऑफ मैग्नीशियम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम। गिवन मास ये हमें फाइंड करना है तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे। मोल्स ऑफ मैग्नीशियम की वैल्यू हमारे पास आई है 0.4 और एटॉमिक मास मैग्नीशियम का 24 होता है।
24 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो 0.5 के साथ इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ से हमारे पास मास ऑफ मैग्नीशियम की वैल्यू आएगी इनको मल्टीप्लाई करके। सो यहाँ से मास ऑफ मैग्नीशियम की वैल्यू आती है 12 ग्राम। सो रिजल्ट इसका है कि 12 ग्राम मैग्नीशियम विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 6 ग्राम ऑफ कार्बन। तो मैग्नीशियम का हमने मास फाइंड करना था और वो आ गया हमारे पास 12 ग्राम। सो स्टूडेंट्स आपका यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है और कंप्लीट यूनिट भी हमने कर लिया है। अब जो आपके चैप्टर नंबर 1 में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं या एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स हैं और उनमें जितने भी एटम्स के एटॉमिक मैसेज पूछे गए हैं या आप मोलर मास कैलकुलेट करते हुए जो एटॉमिक मैसेज लिखते हैं एटम्स के, वो मैंने यहाँ पे कंबाइन करके लिखे हुए हैं। ये एटॉमिक मैसेज जो चैप्टर 1 में यूज़ किए गए हैं ये आपने अच्छे से याद करनी है। ये आपके न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ हुए हैं और आपके बुक के जो एग्जाम्पल्स हैं जो न्यूमेरिकल्स की उसमें भी ये यूज़ हैं। तो आपने ये सब अच्छे से याद करने हैं तो आप अच्छे से न्यूमेरिकल्स भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास आती हैं एटॉमिक मैसेज हैं कार्बन 1 और ये सब एटॉमिक मैसेज हैं और ये एलिमेंट्स के सिंबल लिखे हुए हैं। कार्बन का है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, सल्फर, ये पोटाशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक, बेरियम एंड क्लोरीन। ये वो सब एटम है जिनके मोलर मैसेज जब मोलर मैसेज हम कैलकुलेट कर रहे थे तो इन एटम्स के एटॉमिक मैसेज हमने यूज़ किए थे। तो ये आपने अच्छे से याद करने हैं। एंड इसके अलावा जो हमने न्यूमेरिकल्स जितने भी किए उनमें 2 फार्मूलाज का इस्तेमाल किया गया है। फर्स्ट है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब ये 3 वैल्यूज़ हैं। मोलर मास तो आप खुद कैलकुलेट करते हैं हर न्यूमेरिकल में जो भी मॉलिक्यूल गिवन होता था उसके एटम्स के एटॉमिक मैसेज को आप प्लस करते हैं तो मोलर मास आता है। ये 2 चीज़ें होती थी। अगर क्वेश्चन में मास गिवन होता था, मोल्स निकालना होता था हमने, तो उसको आप डायरेक्टली डिवाइड कर देते थे तो वैल्यू आ जाती है। अगर आपके पास मास नहीं है और आपके पास मोल्स गिवन है तो आप क्या करते हैं, मोल्स और मोलर मास को मल्टीप्लाई करते हैं तो मास आ जाता है। तो बेसिकली ये फार्मूला यूज़ होता है मोल्स को भी कैलकुलेट करने के लिए और मास को भी कैलकुलेट करने के लिए। एंड सेकेंड फार्मूला जो यूज़ किया गया है वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला। इसका लिए आपके पास क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट होती है उसमें डायरेक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी पूछा जा सकता है और क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि हाउ मैनी एटम्स मीन्स नंबर ऑफ एटम्स पूछे जा सकते हैं या नंबर ऑफ आयन्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने ये न्यूमेरिकल फार्मूला यूज़ करना होता है और इसके लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, नंबर ऑफ मोल्स और एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर तो आपको पता है। बाकी इस फार्मूला को यूज़ करके हम 2 चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ मोल्स भी। तो ये 2 फार्मूलाज और ये सब एटम्स के एटॉमिक मैसेज आपके न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल किए गए हैं। सो आज का आपका होमवर्क है राइट एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 9 to 10 ऑन योर नोटबुक एंड प्रैक्टिस बोथ द न्यूमेरिकल्स 2 times। दोनों न्यूमेरिकल्स के आपने 1 by 1 प्रैक्टिस करनी है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स जो चैनल है यूट्यूब चैनल जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इसके अलावा आप इस चैनल पे क्लिक करेंगे तो उस पे जाएंगे तो आप वहाँ पे मैंने प्ले लिस्ट बनाई है यूनिट नंबर 1 9th केमिस्ट्री चैप्टर 1 की प्ले लिस्ट बनाई है। उस प्ले लिस्ट में सब वीडियोस फर्स्ट वीडियो से लेके इस वीडियो तक सब वीडियोस मैंने अरेंज की हैं। तो आप वहाँ से अगर आपने चैप्टर रिवाइज करना हो तो वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली प्ले करते हैं तो 1 by 1 सब वीडियोस जो हैं वो अरेंज की गई हैं वहाँ पे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसके अलावा जो चैनल है उसके साथ सब्सक्राइब का बटन होगा तो आप वो भी क्लिक कर दीजिएगा और प्ले लिस्ट पर जाके लाजमी आप सब वीडियोस आपने जब भी रिवाइज करनी हो तो वहाँ पर जाके आप रिवाइज कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।